सर्वेभ्यो नमः। संस्कृत मंत्र सुधा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज शाम को संध्या के समय प्रयुक्त होने वाले संस्कृत श्लोक और मंत्रों को मैं आपके सामने गाते हुए सुनाऊंगा और साथ ही साथ आप भी इसका अभ्यास जरूर करें, जिससे कि आप सांझ के समय संध्या करते समय आप इन मंत्रों का प्रयोग कर सकें। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। सबसे पहले जब भोजन बनता है तो अग्नि को समर्पित किया जाता है, क्योंकि अग्नि को सबसे बड़ा माना जाता है। तो देखो, ओम अग्नये नमः अर्थात मैं अग्नि स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूं। मैं अग्नि स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूं। शाम के समय दीपक अग्नि की पूजा का संकेत है। ये सांझ के समय जो दीपक है ये अग्नि की पूजा का संकेत है। श्लोक नंबर 2। दीप की आराधना कैसे करनी है, दीपक जलाना है तो कौन सा श्लोक, कौन सा मंत्र होता है, तो कैसे उसको गाते हैं। ओम दीप ज्योतिरः परब्रह्मा दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इसका अर्थ है दीप की ज्योति ही परब्रह्मा है। दीप की ज्योति ही परब्रह्मा है। दीप की ज्योति ही भगवान जनार्दन का स्वरूप है। यह दीप मेरे पापों, मेरे दोषों को दूर करे। मैं उस दिव्य दीप ज्योति को प्रणाम करता हूं। अगला श्लोक है, संध्या काल का जो शांति मंत्र है उसको कैसे बोलना है, कैसे शांति मंत्र को पढ़ते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्। इसका अर्थ है सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, कोई रोगों और व्याधियों से ग्रसित न हो। सब लोग शुभ देखें और शुभ पाएं, जो भी पाएं वो शुभ पाएं। किसी को भी दुख का भाग न मिले। देखिए, सुख दुख तो आने और जाने वाले एक हमारे जीवन में एक पहेलियां हैं जो आते और जाते रहते हैं, लेकिन हमें सबके सुखी रहने और कल्याण करने की भावना से सभी का एक समान हमें सोचना है कि सब सुखी रहें, सभी के लिए जीवन कल्याणकारी हो, सब लोग शुभ देखें, शुभ पाएं, किसी को भी दुख ना मिले। ऐसा हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस पूरे भूखंड में, पूरे संसार में सोचेंगे। तो ये शांति मंत्र एक संध्याकालीन शांति मंत्र है जो हमें बोलना चाहिए। अब शाम की रक्षा प्रार्थना क्या है, जो रक्षा प्रार्थना है वो क्या है। कर चरण कृतम वा कर्म कायजाम कर्मजम वा श्रवण नयजम वा मानसम वापराधम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्वः। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। अनुवाद है, हे प्रभु, हाथ पैर से किए गए शरीर से, कर्म से, कान आंख से या मन से हुए सभी अपराध सबको क्षमा कीजिए। हे करुणा के सागर महादेव शंभु, हे त्रिनेत्रधारी, आपकी जय हो। यानी सुबह से शाम तक हम बोलते हैं, बोलते समय कुछ अपशब्द भी छूट सकते हैं,
जो भी शरीर से हमने कर्म किया है, किसी जीव जंतु की हानि भी हो सकती है, कानों ने कुछ अपशब्द भी सुने होंगे, आंखों ने कुछ गलत होता हुआ भी देखा होगा, तो हे प्रभु, जो भी हमारे इन ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से गलतियां हुई है, हमें माफ करना। ये हमें शाम की रक्षा प्रार्थना करनी है। अब रात्रि समर्पण श्लोक क्या है? सभी श्लोक यहाँ पे क्रमानुसार मैं गा रहा हूं, आप इनका प्रयोग अवश्य करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृतिव स्वभावता करोमि यद्दत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यानी कि इसका अर्थ है, शरीर जो हमारे ये शरीर है, वाणी जो हम बोलते हैं, मन जो हमारे अंतर मन में स्थित है, इंद्रियों, बुद्धि या स्वभाव से जो भी अच्छे बुरे कर्म मैंने किए हैं, वे सब मैं भगवान नारायण को समर्पित करता हूं। मैं भगवान नारायण को समर्पित करता हूं। अगला श्लोक है जो अवसान मंत्र है, संध्या अवसान मंत्र है। कैसे गाना है इसको? ओम यद्दत्र किया पापम ब्रह्माद्यादिकं चयत तत्सर्वं क्षमत्वं तत्सर्वं अक्षमयतां देव प्रसन्नो भव सर्वदा। हिंदी अनुवाद है, हे प्रभु, संध्या के समय यदि मुझको कोई गलती या फिर संध्या के समय मुझसे कोई गलती होती है, पाप या त्रुटि हो, तो उसे क्षमा करें और सदैव मुझे प्रसन्न रखें और सदैव हमेशा प्रसन्न रहें। श्लोक नंबर अगला है, संध्या शांति मंत्र है ये भी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, अर्थात मेरे भीतर, मेरे अंतर मन में, मेरे अंदर, मेरे आसपास, मेरे पूरे जगत में शांति स्थापित हो। मेरे पूरे जगत में शांति स्थापित हो। अगला श्लोक है, ये संध्या के समय यानी पूजा के समय, ये संध्या समय सबसे अंतिम बोले जाने वाला श्लोक है। ये सबसे लास्ट में इसका वाचन किया जाता है। क्या है लास्ट का वाचन, ये हम आपको बताना चाहते हैं। आप सुनिए, जो पंडितों द्वारा ये आम यूज में प्रयोग होता है। कैसे प्रयोग होता है आप सुनिए। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अर्थात अगर अर्थ की दृष्टि से हम अनुवाद करते हैं इस श्लोक का, तो सब प्रजाओं का कल्याण हो, जितने भी लोग दिखते हैं सभी का कल्याण हो। राजा शासन करे, वो भी कैसे? न्यायपूर्वक शासन करे, यानी किसी के साथ अन्याय न हो, न्यायपूर्वक देश को चलाए राजा। गायों, जो गौ है, ब्राह्मणों और सभी जीवों का कल्याण हो, सभी संसार में सुखी हो, सारा संसार सुखी हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर हो। अयम निजः परो वेतिहि गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मैंने आपके लिए लास्ट में श्लोक बोल दिया है। अर्थात यह वस्तु तेरी है, यह वस्तु मेरी है, ऐसा छोटी चित्त वाले और छोटी बुद्धि वाले लोग कहते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं ना, वो सारी सृष्टि उनके लिए अपने परिवार के समान हो जाती है, सारी सृष्टि परिवार के समान हो जाती है। तो हमें सबके लिए कल्याण सोचना है। तो संध्या के समय ऐसे मंत्र श्लोकों का नित्य अभ्यास करने से और नित्य स्मरण करने से, नित्य वाचन करने से हमारे अंदर सभी के प्रति कल्याण की भावना उत्प्रोत होगी। और आप भी संध्या के समय
जो पूजा प्रतिष्ठा करते हैं इन मंत्रों का, श्लोकों का प्रयोग आप अवश्य करेंगे, ऐसे मैं आप लोगों से अपेक्षाएं करता हूं। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए और संस्कृत के मंत्र श्लोकों को सीखने के लिए संस्कृत मंत्र सुधा चैनल से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।